प्रिय छात्रों, पिछली कक्षा में मैंने वास्तविक संख्याओं का विषय में मैंने आपको पढ़ाया। इसके बाद में अध्याय 2 आता है वास्तविक संख्याओं का घातांक। अब वास्तविक संख्याओं का मतलब है, वास्तविक संख्या की परिभाषा है, यदि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को यदि मिश्रित कर लिया जाए यानी जोड़ लिया जाए तो हम ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं, अर्थात रियल नंबर कहते हैं। अब इनके विषयों में हम जानकारी करेंगे। यदि मान लें कि कोई ए जो है यानी एक जो है पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक संख्या n के लिए हम a का मान ज्ञात करेंगे। यदि मान लें कि माना के n एक धनात्मक पूर्णांक है, n एक धनात्मक पूर्णांक है। अब इसके लिए हम a की पावर n को विवेचित करें यानी a की पावर n को हम विस्तारित करें तो इसका मतलब ये होगा कि a का गुणा n बार है, यानी a का मल्टीप्लाई कितनी बार है, यानी डॉट डॉट कितनी बार है, ये n बार है। कितनी बार है? n बार है। अब हम घातांक के कई सूत्रों के बारे में मैं फार्मूला लिखवाता हूं। इसी तरह से a की पावर n का मतलब क्या हो गया? a गुणा a गुणा a गुणा a, और कितनी बार है? n बार है। यानी जिस संख्या का, जिस पूर्णांक का जितनी घात होगी उस संख्या की उतनी ही आपस में क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। आपस में उतनी ही संख्या कितनी बार? गुणा हो जाएगा। अब हम सूत्रों के बारे में, अब हम सूत्रों की चर्चा करेंगे। तो सूत्र है क्या है? सूत्र फार्मूला, हम फार्मूला चलते हैं, यानी सूत्र जो है इसके मैं सूत्र लिखवा रहा हूं। सबसे पहले सूत्र नंबर 1, सूत्र नंबर 1 है a की पावर m गुणा a की पावर n, a की पावर m गुणा a की पावर n बराबर होता है a की पावर m प्लस n। यानी इसका मतलब ये है, यदि a की पावर n है तो a को हम क्या कहते हैं? आधार। a को क्या कहते हैं हम? आधार। और n जो है वो हमारी क्या है? घात है। यानी n क्या है? घात है। अब इससे क्या है कि आधार कैसा है हमारा? एक जैसा है, यानी समान आधार है। तो हम इसको कहेंगे कि समान आधार पर घातांक में गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। समान आधार पर घातांक में क्या है? गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। नंबर 2 सूत्र है a की पावर m बटे a की पावर n बराबर होता है a की पावर m माइनस n, यानी एक ही आधार पर भाग में घातें घट जाती हैं। तीसरा सूत्र बनता है यानी a की पावर, या फिर ab की पावर m मालूम है या n मान लूं तो a की पावर n गुणा b की पावर m। इसी तरह से चौथा सूत्र बनता है, यदि a बटा b की पावर n हो तो a की पावर n बटे b की पावर n। और पांचवा सूत्र बनता है इसका कि, पांचवा सूत्र कौन सा बनता है? पांचवा सूत्र बनता है कि यदि इसका पांचवा सूत्र है a की पावर n गुणा a की पावर, ये हो गया तीसरा, चौथा। अब यदि हम अब इसके प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अब यदि हम घातांक के रूप में लिखें, यदि कोई संख्या a है और यहां पर कितना है? n है, तो इसको हम लिखेंगे a की पावर 1 बटे n। क्या लिखेंगे? a की पावर 1 बटे n, जो है घात कहां पहुंच जाएगी? अंडर रूट में। घात कहां पहुंच जाएगी? अंडर रूट में, यानी a की पावर 1 बटे n। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज है 2.1। एक्सरसाइज 2.1 अध्याय
इसका एक्सरसाइज है 2.1 और एक्सरसाइज 2.1 का प्रश्न ये कह रहा है निम्न के मान ज्ञात कीजिए। निम्न के मान ज्ञात कीजिए, यानी निम्न के मान ज्ञात कीजिए। निम्न के मान ज्ञात कीजिए या निम्न के मान ज्ञात करो। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका 5 की पावर 8 भागित 5 की पावर 3, यानी 5 की पावर 8 भागित 5 की पावर 3। मैं आपको इसका एक बहुत सरल फंडा बताऊं कि 5 की पावर 8 और इस भाग का चिन्ह खत्म करो। जब खत्म करते हैं तो ये संख्या कहां पहुंच जाती है, यानी नीचे, यानी इसका क्या बन जाता है, हर बन जाता है। अब इसको हम लिखें बराबर, इसको हम लिखें 5 की पावर 8, यानी 5 की पावर 8 बटे 5 की पावर 3। अभी मैंने एक सूत्र लिखाया था कि एक आधार कितना है, इसका बेस कितना है, बेस है इसका 5 और एक ही आधार है, समान आधार है, तो समान आधार पर भाग में घातें घट जाती हैं, यानी 5 की पावर कितना हो गया, 8 में से 5 गए तो 8 में से 3 गए तो 5, और इसका मतलब ये हो गया, यानी 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 और पंजे 625, 25 यानी इसका 5 बार, इसका हम क्या बार गुणा करें, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, क्या बार हो गया, 1 2 3 4 5, यानी 5 की पावर 5 है, 25 पंजे 125, यानी ये हो गया 125 गुणा 25, और इसका हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3125। कितना आएगा, 3125। करके देख लो, 3125 आएगा, यानी इसका ये क्या हो गया, ये हो गया इसका आंसर। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 में है 5 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 4, यानी 5 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 4। अब बहुत इजी है, मैंने एक सूत्र बताया था सर्वप्रथम कि एक ही आधार पर, आधार कितना है हमारा, बेस कितना है इसका 5 है, इसका बेस कितना है 5 है, तो एक ही आधार पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 5 की पावर कितना होगा 6, और इस 5 की पावर 6 का मतलब हो गया कि 5 की पावर 5 का मतलब कितना आया था, यानी 5 की पावर 5 और गुणा 5, और 5 की पावर 5 का मान हम पहले निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं, 3125 गुणा 5 बराबर ये कितना हो जाएगा अब, यानी इसका 5 का मल्टीप्लाई करो, 5 5 25, यहाँ से लग गए 2 5 दूनी 10 और 2 12, और यहाँ से लग गया 1 5 1 5 और 1 6 और 5 3 15, यानी 15625, 15625। इसका आंसर कितना हो गया, 15625। अब प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं, और प्रश्न संख्या 3 में, यानी क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है 3/4 की पावर -3, 3/4 की पावर -3, 3/4 की पावर -3। एक सूत्र होता है, मैं इसी प्रश्न में आपको उस सूत्र की विवेचना करूं, बताऊं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि वहां सूत्र में मैं नहीं लिखा पाया, तो मैं इस सवाल में इस सूत्र को मैं आपको बता रहा हूं पुनः कि a की पावर n बराबर होता है 1/a की पावर -n, यानी जब बराबर में धनात्मक घात हो तो वो बटे में किसकी हो जाती है, जाकर के ऋणात्मक हो जाती है। अब जब ये ऋणात्मक है तो ये क्या हो जाएगा, यानी ये हो जाएगी 1/3 की पावर 3। और मैंने एक सूत्र बताया था मैंने कि a/b की पावर n बराबर होता है a की पावर n/b की पावर n, बताया था मैंने सूत्र।
अब देखना यानी ए 3 है और बी कितनी है 4 है। अब ये इसको मैं लिख दूं बराबर 1/3 की पावर 3/4 की पावर 3 और ये कहाँ पहुंच जाएगी ऊपर, यानी 4 की पावर 3/3 की पावर 3। अब ये कितना हो गया 4 चौक 16 चौका 64/3 तिया 9 तिया, इसका ये क्या हो गया आंसर, ये क्या हो गया इसका आंसर। अब हम इसका प्रश्न करते हैं हल चौथा। अब हम प्रश्न संख्या 4 को हल करते हैं, यानी 2/3 की पावर 2, 2/3 की पावर 2 गुणा और ये है 2/5 की पावर -3, 2/5 की पावर -3 और गुणा है 3/5 की पावर 2 गुणा 3/5 की पावर 2, 3/5 की पावर 2। अब इसको अब जब हम हल करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया, ये संख्या हो गई 2/3 की पावर 2 गुणा, अब ये क्या है इसकी पलट जाएगी, यानी 1/, में लिखते हैं हम। मैंने सूत्र बताया था, सूत्र क्या बताया था, मैंने सूत्र में बताया था कि 1/, यानी a की पावर n बराबर क्या होता है 1/a की पावर -n। अब ये क्या हो जाएगा ऊपर पहुंच जाएगी, यानी 5 की पावर 3/2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2/5 की पावर 2। अब ये कितना हो गया 2 गुणा 2/3 गुणा 3 और गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5/2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, इसको हम लिख दें 3 गुणा 3 और 5 गुणा 5, 1 2, इससे ये कट गया और 3 से ये कट गया और 2 से ये दोनों कट गए, बचे कितने 5 बचा ऊपर और नीचे कितना बचा 2, यानी इसका आंसर कितना आ गया 5/2। अब प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है 3 की पावर 1/9, 3 की पावर 1/9 इंटू 3 की पावर 2/9 इंटू 3 की पावर 2/9 इंटू 3 की पावर 2/9 इंटू 3 की पावर 3/9 इंटू 3 की पावर 3/9 बराबर है 9 की पावर x, बराबर है 9 की पावर x है तो x का मान ज्ञात करो, है तो x का मान ज्ञात करो। अब इसमें हम क्या करें कि दोनों पक्ष लें और इसमें गुणा में घातें एक ही आधार पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यानी 1/9 2/9 और 3/9 बराबर, मैं इसको लिख दूं कि 3 की पावर 2 की पावर x, 3 यानी पावर x। अब ये कितना हो गया, इसका लासा ले लो, लासा आ जाएगा 9, यानी 1 + के 2 + के 3 बराबर, इसका आपस में क्या हो जाएगा गुणा, यानी ये सूत्र होता है एक कि a की पावर m की पावर n हो तो a की पावर mn, ये क्या है इसका फार्मूला। अब उसके अनुसार घातों का आपस में क्या कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, यानी इसका मल्टीप्लाई तो हो रहा है इस सूत्र के अनुसार, तो यहां कर दिया हमने, तो ये कितना हो गया 3 की पावर 1 और 2 3 और 3 6/9, यानी 3 दूनी 6 और 3 दिया 9 बराबर 3 की पावर 2x। अब ये कितना हो गया 3 की पावर 2/3 बराबर 3 की पावर 2x। अब क्या करें, अब इसमें करें हम यानी घातों की तुलना करने पर ये कितना आ गया 3 की पावर 2/3, 3 की पावर 2/3 बराबर 3 की पावर 2x। अब क्या लिखें हम घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर। अब जब हम घातों की तुलना करेंगे तो इधर क्या लिख रहा है 2/3 लिख रहा है और इधर क्या लिख रहा है 2x। अब इसका मल्टीप्लाई इधर करो, यानी 2 से इसे काट दो, 2 एकम 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 1/3, यानी x बराबर कितना आ गया 1/3। अब हम प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं,
और ये है निम्न का सरलीकरण कीजिए, है निम्न का सरलीकरण कीजिए, निम्न का सरलीकरण कीजिए। प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न 6 में क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है अंडर रूट 4 की पावर -3, अंडर रूट 4 की पावर -3, अंडर रूट 4 की पावर -3। अब हम इसको हम लिख दें कि 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 2 की पावर -3, और इसको हम लिख दें 1/2 की पावर 3। काय सूत्र के अनुसार a की पावर n बराबर होता है a की पावर -1/n। ठीक है, तो इसको हमने प्लस कर लिया, यहां प्लस थी तो यहां क्या हो गया माइनस, अब यहां माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस। अब इसको जब हल करें हम तो 1 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया 1/8। इसका आंसर कितना हो गया 1/8, आंसर कितना हो गया इसका 1/8। अब प्रश्न संख्या 7 की तरफ चलते हैं और प्रश्न संख्या 7 में हमें सरल करवा रहा है वो अंडर रूट 5 की पावर -3, यानी अंडर रूट 5 की पावर -3 गुणा इंटू अंडर रूट 2 की पावर -3, अंडर रूट 2 की पावर -3, अंडर रूट 2 की पावर -3। इसको हम लिख दें कौन से सूत्र के अनुसार, इस सूत्र के अनुसार कि अंडर रूट 5 की पावर कितना हो जाएगा ये 3, और गुणा इसको मैं लिख दूं अंडर रूट 2 की पावर 3। अब ये एक ही सूत्र में एक ही वर्गमूल में, तो इसका मतलब ये हो गया कि अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 2 की पावर 3 बराबर, ये कौन से सूत्र के अनुसार, मैंने सूत्र लिखवाया था ए बी की पावर n बराबर a की पावर n गुणा b की पावर n। अब जब ये a की पावर n गुणा b की पावर n बराबर किसकी है ए बी की पावर n, वही मैंने एक सूत्र में संगठित कर लिया बराबर। अब ये कितना हो जाएगा, अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो 1/5 दूनी 10, 10 की पावर कितना हो जाएगा 3। अब यही इसका क्या है आंसर है 10^100। अब ये कितना हो जाएगा, इसको सरल करें हम तो 1/√10 यानी √10 गुणा और √10 गुणा, और ये कितना हो जाएगा √10। ठीक है, अब इसका ऊपर नीचे हम कितने का गुणा कर दें, √10 का ऊपर कर दिया और √10 का नीचे। अब इसका √10 का ऊपर नीचे गुणा किया तो बराबर कितना बैठा, ऊपर रह गया √10, और √10 गुणा √10 बराबर कितना होता है 10, और इतना कितना हो गया ये, तो उसका आंसर कितना आ गया √10/100। यही क्या है इसका आंसर। अब हम प्रश्न संख्या 8 को हल करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8 को हम हल करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा है कि x की पावर -2/3, x की पावर -2/3 गुणा y की पावर -1/2, यानी y की पावर -1/2 की पावर 2 की पावर 2। मैंने अभी एक सूत्र बताया था कि ए बी की पावर n बराबर होता है a की पावर n गुणा b की पावर n। अब इसका घातों में हम आपस में गुणा करें तो x की पावर -2/3 गुणा 2 गुणा y की पावर -1/2 गुणा 2 से 2 कट गया। अब ये कितना हो गया, x की 2 दूनी 4/3 गुणा y की पावर -1 गुणा -1। अब हम इसको लिख सकते हैं 1/x की पावर 4/3 और गुणा y x की 1/x की पावर 4/3 इंटू y, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अब हम अगली क्लास में प्रश्न संख्या 9 से आगे कल हल करेंगे।